आले नबी औलाद अली, अली की औलाद कौन है? अली की औलाद कौन है? हज़रत इमाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हु। जी। आले नबी, नबी की आल, रसूल पाक ने फरमाया ये हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा खातून से मेरी आल चली। आले नबी औलाद अली हिंदुल वली अताए रसूल, औलाद अली की, पोते को औलाद तो नहीं बता रखा दादा की औलाद, अभी इसका बेटा है इसकी औलाद तो नहीं कह सकते, पोता कह सकते। तुम्हारा बेटा है तो औलाद नहीं कह सकते, पोता कह सकते हैं, पोता। बेटी का बेटे को नवासा कह सकते हैं, औलाद नहीं कह सकते। आले नबी औलाद अली हिंदुल वली अताए रसूल, यहाँ गौर कर लेना। दूसरा एक गौर और करना, जो नक्शा शहीदान करबला का, जो लोग कहते हैं पानी नहीं दिया हज़रत इमाम हुसैन का, इमाम असगर को, शहीदान करबला का जवाब मिशी में दिया, कहाँ से दिखाया? पानी से, अना साबिर पानी मंगवा दिया। इनको मसले अब इन पर गौर कर लेना। अब तीसरा गौर ये कर लेना, रही नवाज के 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं रही नवाज, 2 को सब जानते, तीसरा बेटा कहाँ किसी को पता नहीं। बेटा तो होगा कहीं ना कहीं, वो जाहिर में हो या बातिन में हो, कहाँ है क्या है नहीं पता। अब औलाद अली वही नमाज कहीं पैदा हुए हैं, कहीं परवरिश हुई है, फिर औलाद कैसे लिखी? अली की औलाद तो नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ कहा जा रहा है औलाद अली। पोते को तो औलाद नहीं बता सकता कि मसीह की औलाद पोती है, उनको औलाद तो नहीं बताई जाती थी, ये बता सकता नहीं। भाई यहाँ पर्दा है, ये गलत समझ ले, ये मसला है। अब यहाँ आ जाओ, बुनियाद बता रहा हूँ, बुनियाद जिससे पूछ रहे थे कि रूह दोबारा पैदा हो सकती है क्या? शरीयत में बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। बशर हूँ लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, तो वही नाज़िल होता है। वो नूरी पर्दे पहन के आए हैं, वो नूर है, 7 पर्दे नूरी पहने हैं। अब अगर आप खुलासा करेंगे तो गलती कर जाएगी। अल्लाह ने इल्म दिया है समझने के लिए, ज़हन दिया है सोचने के लिए, और अल्लाह की कुदरत में कोई रोकने वाला नहीं, वो जो चाहे कर सकता है। तुम्हारी बात का जवाब है क्या? समझे? रूह बार बार बनाई नहीं जाएंगी, जितने वली पैदा हो गए उतने ही रहेंगे, न एक कम होगा न एक ज्यादा। जिसकी बना दिया मुकाम उसको बन गया, तब्दील होकर के तो आ सकता है, लेकिन उसी मुकाम पर नहीं आ सकता। तब्दील करके आ सकता है, जो मुकाम इमाम हसन हुसैन का है उस मुकाम पर नहीं आ सकता, तब्दील होती। समझ रहे हो? इब्तिदा नबी है, इंतहा नबी है, और एक ही शक्ल है, यहाँ भी तू वहाँ भी तू, तेरा जलवा चारों तू। अगर हम इस तरह कहते हैं खुल के मैदान में तो हमें ऊपर का फतवा लग जाएगा। जाहिर भी किया नबी ने, पर्दा डाल दिया। जिस नबी ने जिसको पर्दा डाला हो हम जाहिर नहीं कर सकते, इशारा देना था, उन्होंने भी दिया, हम भी दे दिया, और फिर बस। अब तुम्हारा काम है, एहतराम करो ना करो तुम्हारा काम है। और अब समझने की बात है, मैं पहले भी आया तो 10-15 दिन रह के गया, सोने का शौक मुझे नहीं है। अभी आपने कभी मुझे सोच उठाया क्या? नहीं। उठो बाप ईसा उठो, वो आ रहे हैं बुला रहे हैं, कभी उठाया क्या? कभी तुमने शेर होकर खाते देखा क्या? नहीं। बहुत से कई मसले हैं, तो इंसान को अंदाजा लगा ली, आम आदमी जिसके साथ नबी का करम हो, जिसके साथ अल्लाह की रहमत हो, जिसके साथ रही नवाज की करम हो, वो कहीं से कहीं इसका कनेक्शन हो, वो ही ऐसा हो सकता है जिसके साथ अल्लाह की रहमत हो। वरना 4 घंटे जगने के बाद में आदमी नहीं करता।
अब रहा फैज की बात, ये अल्लाह की मर्जी है, कहाँ किसको फैज देता है, जिससे कहाँ हिस्सा वहाँ मिलेगा है भाई। तुम्हारी कमाई में हिस्सा होगा मुझे मिलेगा। मैं जा रहा मखदूम बाबा की तरफ मुड़ा, उधर से हाजी हाजी कारी सलामुल्ला वो उधर से गाड़ी लेकर आ रहे थे अपनी। अल्लाह का शुक्र है बम्बई बहुत जानते हैं मुझे, बहुत अच्छी चीज, मतलब कुछ ही मौलवी हो जाने सभी जानते हैं। और उनके गाड़ी में बैठे 5-6 लोग, उन्होंने भज बोला हजरत, मेरे हाथ में कतार में बगल तो बैग था बोले लोगों हमारे मुरीदों ने गाड़ी लेके दी इतनी अच्छी, हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी, और वो प्लेट लेके दिया है, फिर वहाँ खान का बन रहा। बोले तुम्हारे मुरीदों ने क्या करा, तुम्हारे मुरीदों ने क्या करा, तुमने मुरीद से क्या काम किया। तो उसमें 4-5 मौलवी बैठे थे। मैं 2 मिनट खामोश हुआ और मैंने कहा हजरत ऐसा है, ये आपकी नसीब में, आपकी मुरीदों कमाई आपके मुकद्दर में है, मेरी मुरीदों कमाई मेरे मुकद्दर में नहीं है, इसलिए मैं पैदल जा रही हूँ। तो यही जवाब था, क्या अगर जवाब नहीं तो मेरी तकदीर में जिसके कमाई तो मैं क्यों मांगू, मैं तो उसे अब याद, हालांकि पिता ने पहले तो मैं याद नहीं दिलाता था, किसी ने कहा तो उसे सीधा करता था, लेकिन अब जब मुझे तय किया गया तो मेरा काम है याद दिला देना। और मैं अपने से कह सकता हूँ, आप मुझसे कहता भी नहीं, जैसे ये है तुम हो, तुम तो मेरा जोर है, मैं डांडी करूँ चल ये काम कर, और किसी नहीं कहूँगा, ये मेरा दिल था, मैं मुस्ताक कह दिया, मैं अपना समझता हूँ। इसलिए ये नबी ने अगर काम लिया है तो अपने से लिया है, जिसको अपना समझा है, अल्लाह ने काम लिया अपनों से लिया है, जिसको अपना समझा है, किसी गैर से नहीं लिया काम, अगर लिया तो मुझे आज बता दो। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को रसूल पाक ने अपना समझा तो काम लिया, हज़रत उस्मान को रसूल पाक ने अपना समझा तो काम लिया, हज़रत उमर फारूक को अपना समझा तो काम लिया, हज़रत अली शेर खुदा अपना समझा तो काम लिया, और जिनसे काम लिया उन्हीं को नवाजेगा। आज दुनिया में, पूरे आलम दुनिया में जिसको दुनिया बनी आज तक, हर नबी ने, हर पैगंबर ने, हर वलियों ने, तमाम अल्लाह की मखलूक ये चाहेगा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह तो मुझसे राजी होगा। अल्लाह ने एक ही शख्स वाहिद ऐसा है जिसको अल्लाह ने कहा ये मुझसे राजी हो जाए। अरे मेरे प्यारे महबूब पूछो हज़रत अबू सिद्दीक से, मैं तो राजी हूँ उससे, वो मुझसे राजी है या नहीं। सुभान अल्लाह, वाहिद एक ही, समझ में आई नहीं है। और एक समझ इतना बड़ा मुकाम है मैदान हश्र में हज़रत अबू सिद्दीक के बराबर में, सुभान अल्लाह। और तीसरा कोई हो गई, समझ में आई। तो तुम्हारे सवालों के कई जवाब ही है, अब सोच लेना। मैं पत्ते गायब बोलूं क्या बोले, हाँ अब समझ आओ, समझ ले। अब पत्ते खोलते मैं तो टंग जाऊंगा, यहाँ से लगेगा यहाँ पे बटन और कट। मैंने आपको बंद लफ्जों बता दिया, मैंने आले नबी औलाद रसूल, अब समझ लेना। और अल्लाह वाले कभी कैद नहीं हुआ करते, ये भी समझ लें आप। नबी कभी कैद नहीं होता, ये भी समझ लें आप। नबी कोई गुनाहगार नहीं होता, मासूम नबी होती है, नबी मासूम होते हैं, और जब अल्लाह बलायत देता है तो गुनाहों से पाक देता है। सुभान अल्लाह। पहले वो गुनाह पाक नहीं होता, जब बलायत देता है सब पाक, बलायत वाले नहीं आई। हाँ ऐसा है। तो ये अल्लाह की शान है, वो पूरी दुनिया को सूफी नफूलों में निकाल दे इस तरह जितना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात है, सुनो गौर से। जब कोहे तूर पर जा रहे थे, मौलवी मिला, मौलवी, क्या तुमने बयान सुना है, अगर नहीं सुना तब भी सुन लो, सुना तब भी सुन लो। तो कोहे तूर पर जा रहे थे, एक मौलवी मिले, बोले हजरत जी क्या आप अल्लाह के नबी हैं, आप कोहे तूर पर जा रहे हैं, अल्लाह से पूछ लेना कि मैं रात दिन इबादत करता हूँ, मैं नमाज पूरी पढ़ता हूँ, मैं उसके जिक्र में डूबा रहता हूँ, तमाम इस्लाम के अरकान मेरे मुकम्मल हैं, मैं बाअमल हूँ, परहेज़गार हूँ, तकवे वाला हूँ। यह पूछना अल्लाह से कि जन्नत में बेहतरीन जगह मेरी कौन सी रखी है, मेरे लिए मुकर्रर की है। ठीक है। एक मेरा शराबी कहा भाई या सरकार आप तो नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, और अल्लाह के हम कलाम होते हैं, आप कोहिनूर पर जा रहे हो, मैं रात दिन शराब पीता हूँ, बुरा काम करता हूँ, ऐसा गुनाह कोई कर से कर रहा जो नहीं है जो मैं नहीं करता हूँ। अल्लाह से पूछ लेना, 2 वक्त में दादा से कर रही कौन सी जगह मेरी मुकर्रर की है। गए जाके जब पूछता ना, ठीक है पूछता नहीं, जब गए वहाँ पर जाने के बाद कोहिनूर पहुँचे, दुआ सलाम हुआ और कहा अल्लाह, एक मौलाना मिले थे,
उन्होंने कहा कि मैं रात और दिन इबादत करता हूँ, जिक्र खुदा में डूबा रहता हूँ, जिक्र अल्लाह में डूबा रहता हूँ, मैं तकवा पूरा, मेरी इबादत पूरी, मैं अब्बा अमल हूँ, मैं मोमिन हूँ। मेरी जगह कौन सी? दोजख में, जन्नत में की, जो बेहतरीन बेहतरीन जगह है जो जन्नत में मुकर्रर की है। ठीक है, और आगे बोलो। आगे ये कि शराबी मिला, कहा कि मैं गुनाह बेहिसाब करता हूँ, बुरे से बुरा जितने ज्यादा कर रहा गुनाह करता हूँ। अल्लाह से पूछना दोजख में कौन सा मुकर्रर जगह है जहाँ मेरी मुकर्रर की? अल्लाह ने फरमाया इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा, जाओ कह देना, इसका जवाब मैं कल दूंगा। ठीक है, बस वो गए। बोले एक बात समझ लो, मैं तुम जब जा रहे हो वापस, मैं तुम्हारे साथ में एक मंजर सामने पेश करूंगा, एक मंजर तुम्हारे सामने पेश करूंगा, जो आप देखें वही बयान करें। वहां जाके जरा से रद्दबदल मत करना, जो देखें वही बयान करना, जो भी मैं मंजर आपके सामने पेश करूँ, एक नक्शा पेश करूँ। ठीक है, जब चले वहां से निकले, कोहिनूर से गुजरे, कुछ दूर जाने के बाद में क्या देखते, एक लोटा रखा मिट्टी का एक लोटा रखा है, ऊँटों की कतार लगी, सैकड़ों ऊँटों की कतार लगी हुई, कतार लाइन होती है, लाइन को कतार कहती है, लाइन लगी हुई है। अब ऊँट घुसता था मुँह से और निकलता था टुकनी से, मुँह से घुसता था टुकनी निकलता था, मुँह से आखिर वो वहीं खड़े, सारा मंदिर देखा, जब सारे ऊँट निकल रहे, आप निकल रहे वहाँ से। ये लगा चाहता कि जब पूरा मंदिर देख लें आप, फिर जाके चले जाना, फिर जो जो भी मिले दोनों के सामने आप बयान करें, मौलवी सामने बयान कर, शादी सामने बयान करें। अब मिलता मौलवी, मिले उन्हें मौलवी, बोले आप आ गए कहाँ? तो आपने कौन सी जगह, अल्लाह ने कौन सी जगह मेरी जन्नत मुकर्रर की है? बोले इसका जवाब मैं कल देगा, लेकिन आज मैंने एक मंजर देखा, इसको सुनो। बोले क्या मंजर देखा तुमने? कि मैंने ये देखा कि मिट्टी का लोटा है और रखा है, और सैकड़ों ऊँटों की कतार लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। एक ऊँट आता था और मुँह से घुसता था और टूटी निकलता था, मुँह से घुसता था और टूटी निकलता था, मुँह से घुसता था टूटी निकलता था, सैकड़ों ऊँट निकल। बोला अरे मूसा अलैहिस्सलाम, आप पैगम्बर हैं, नबी हैं अल्लाह के, अल्लाह के भेजिए पैगम्बर, झूठ बोल रहा है? अरे कहाँ हूँ, कहाँ हूँ, कहाँ लोटा, लोटे का मुँह कितना होगा? हाथ जाता है भाई, ज़्यादा इतना बड़ा चीज चली जाएगी, इतना बड़ा ऊँट लोटे में चला जाएगा। अच्छा फिर लोटे में छोड़ो, लोटे में चला गया, फिर टुकनी से निकलना, फिर दूसरा सी धार निकलती पानी, उसमें निकल जाएगा। फिर नबी होगी झूठ बोल रहे तुम, शर्म नहीं आ रही? पैगम्बर झूठ बोल रहे, तो मैं मौलवी हूँ, मुझे सिखा रहे झूठ, मान लूँगा तुम्हारा झूठ। आपने कहा कुछ, अभी कह दिया अल्लाह ने, कहे कुछ मत, सुन के चले जाओ, आप चले। फिर मिला वो शराबी, कहा भाई हुजूर आपने पूछा? हाँ पूछा। फिर इसका जवाब कर देगा वो, लेकिन एक मंजर मैंने देखा। तो क्या देखा? कि मैंने देखा एक लोटा रखा है और कतार सैकड़ों ऊँटों की लगी हुई है, ऊँट आता था, मुँह से घुसता था, टूटी निकल जाता था, मुँह से घुसता था, टूटी निकल जाता, मुँह से घुसता टूटी निकल जाता। कहा या मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के नबी हैं, पैगम्बर हैं, ये हैरत की बात थोड़ी है। अरे वो तो मुँह तो था इतना मोटा, तो उसमें ऊँट निकल जाता। अगर अल्लाह चाहे, ये हैरत की बात नहीं है, ये उसकी रहमत की, कुछ कुदरत की बात है। वो तो ऊँट में ऊँट निकलता था लोटे में से, अल्लाह चाहे सूखी नखों में तो पूरी दुनिया निकल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई हैरत की बात नहीं है, अगर अल्लाह चाहे तो पूरी दुनिया को सूर्य के नखून होकर निकाल देगा। ये तो उसकी रहमत और कुदरत की बात है, वो क्या नहीं कर सकता है। सुभान अल्लाह। बस अल्लाह ने जो मौलाना की जगह थी उसे दे दी, और जो उसकी जगह थी मौलाना को दे दी। सुभान अल्लाह। नौ एंट्री कर दी, इधर के नौ, इधर से यस। अब फिर पहुँचने कल को कहा भाई क्या हुआ? फिर पूछा उन्होंने, अच्छा तुमने क्या देखा? ये देखा मैंने। फिर तुमने दोनों बयान किया? कहाँ किया? मौलाना ने क्या कहा? उसने कहा तुम झूठ बोलते हो मौलाना, पैगम्बर को झूठ बोलते। बोले वो तो बिगड़ेगा मुझसे, क्या झूठ बोलते ना, मौलवी हूँ, मुझे समझा रहे हो तुम कैसे पैगम्बर अल्लाह के इतना बड़ा झूठ बोलना? तो लोटे से उसका भूल गया। फिर क्या हुआ कि हम आगे बढ़ गए। फिर क्या हुआ आगे बढ़े? बोले शराबी ने कहा कि ये कोई हैरत की बात है, अल्लाह चाहे अपनी कुदरत पूरी दुनिया उसी को निकाल देगा, तमाम आहाज पहाड़ अर्थ स्वर्ग सब निकाल देगा, क्योंकि ये तो उसकी कुदरत की बात है, अपनी रहमत क्यों कर सकता है, जो कुदरत है उसकी। कहा ऐ मूसा, इसीलिए वो मौलवी की जगह मैंने ट्रांसफर कर दी, इसको दे दी उस शराबी को, और उसको शराबी की जगह उसे दे दी। सुभान अल्लाह। तो वो नुक्ता नवाज है, नुक्ते यकीन पर है मामला। हाँ, मानने पे जानने पे नहीं है, हकीकत पे है मामला, समझ गए? तीर कहे कोई बात और मुरीद के ऐसा नहीं होता कि झूठ बोलना। तीर अगर तीर को तसव्वुर भी कर लिया, मुरीद ने झूठ बोल लिया तो गया, खत्म। समझाई तुम्हारी नहीं आई? अगर पीर ने कह दी चीज दे दो और तुमने ख्याल कर लिया पीर वाले हमें परेशान कर रहे, लूट रहे, तुम नहीं जानते इस राज को, वो राज पीर जानता है या अल्लाह जानता है। हो सकता है तुम्हारी बला बहुत तगड़ी आने वाली हो, जिससे कुछ जबान लेके बोला चल, समझ रहे?
मेरे घर 21 इंच की टीवी रखी, कितनी टीवी ले जाओ, मैं तुमसे भी कहते टीवी ले जाओ, नहीं कर। और बम्बई में दुकान से ही एक फोन लगाऊं, मैं लगाता नहीं, अगर लगाऊं तो 50,000 रुपये पलक ग्रफती आ जाएंगी, ये अल्लाह की शान अल्लाह दे। सब फिटकी सब चीज है, मॉल भी कहते हमसे कुछ ले, चल आगे बस।